जय हिंद। आप लोग को फिर से R1 स्टडी लाइफ में स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन लाए हैं जो है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के भेद को जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। तो चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर देंगे। तो अच्छा से आप लोग को समझना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी स्थान का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे बोध गया, महात्मा गांधी, नदी, पाटलिपुत्र, यमुना इत्यादि। यह सब हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा में आ जाएगा। तो चलिए इसके भेद को जानते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए इसके भेद को जानते हैं कि कौन संज्ञा में क्या चीज़ आता है। तो चलिए पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी, लड़का, मानव, फल फूल, जानवर, पुस्तक, राज्यपाल। जिसमें कि जिस संज्ञा में समस्त जाति का बोध हो, मतलब कि बहुत सारा, दुनिया में बहुत वस्तु का नाम हो, उसे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा कुर्सी तो बहुत सारा है, तो कुर्सी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे पंखा आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि हो जाएगा टेबल भी आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। तो समस्त जाति का बोध हो, दुनिया में बहुत सारा का नाम होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। तो हमारा दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वीरेंद्र प्रसाद, भारत, बिहार, हिंदू, गंगा, कोसी, गंडक इत्यादि। ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति का नाम बोल रहा है, किसी खास यानी कि किसी एक का। जैसे हो जाएगा सूर्य खास है, उसका नाम दुनिया में सिर्फ एक ही है, सूर्य। तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हो जाएगा भारत हो रहा है खास, तो दुनिया में कोई खास का नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो जाएगा पटना हो रहा है खास, तो खास का नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे है वीरेंद्र प्रसाद, किसी खास का नाम हो रहा है। भारत एक खास है। बिहार भी खास है। हिंदू, जिसे हिंदू, दुनिया में हिंदू अलग होता है। गंगा भी खास है, किसी का नाम खास हो रहा है। जैसे कोसी भी खास है। गंडक भी खास है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा त्यौहार का, किसी त्यौहार का नाम, जैसे दीपावली खास हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे होली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा।
तो ये सब जैसे हो जाएगा कोई दिन का नाम, जैसे मंगलवार, मंगलवार हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कोई महीना का नाम, जनवरी, फरवरी, ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट में दिए हुए हैं, अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है तो वो तो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे सूरज, चांद, भारत, पृथ्वी, हिमालय, गंगा, होली, गीता इत्यादि, ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है तीसरा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के नाम जानेंगे कि क्या होता है। तो जिस संज्ञा में समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वर्ग, लोकसभा, राज्यसभा, सदन, संसद, सेना, टीम इत्यादि, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कोई समूह का नाम हो, समूह का नाम हो, जहाँ कोई झुंड हो, कोई चीज़ का झुंड हो, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जहाँ पर बहुत लोग का भीड़ लगा हुआ है तो ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ नोट में दिए हुए हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो तो ये आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में भाव, गुण, दोष का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा इत्यादि। तो ये सब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कोई आदमी ईमानदार हो तो उसके पास भाव है तो ये ईमानदार हैं। जैसे कोई आदमी बेईमान है तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। तो यहाँ पे दिया हुआ है सच्चाई, सच्चाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, बेईमानी, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी वस्तु को नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे तांबा, सोना, दूध, तेल, दाल, चावल इत्यादि, ये सब आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे कोई द्रव्य हो, जैसे तांबा हो, सोना, दूध, जिसे तौला या नापा जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई द्रव्य हो, कोई वस्तु हो, वस्तु नहीं, कोई द्रव्य हो या तेल हो, पानी हो, ये सब आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो आप लोग समझ गए कि संज्ञा के कितने भेद होता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं तो आप लोग को बताना है। तो पहला है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, मानवता शब्द कौन संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है 3, कवि शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो 3 का राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा कवि बोल रहा है, कवि कवि तो दुनिया में बहुत सारा कवि होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो झुंड जहाँ पर एक से बहुत सारे लोग का झुंड हो तो ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर है 5, सभा शब्द संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो सभा जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा राज्यपाल। तो राज्यपाल तो बहुत सारा होता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दीपावली शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दीपावली कोई त्यौहार का नाम हो रहा है। तो ये खास है, एक खास है, दीपावली खास हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8, सूरदास शब्द संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो सूरदास हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। सूरदास तो बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, पुस्तक शब्द संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो पुस्तक तो बहुत सारा पुस्तक होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, कुर्सी शब्द संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो कुर्सी तो बहुत सारा कुर्सी होता है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसका डी राइट आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि संज्ञा खत्म हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।